Okay, so hello everyone, this is Aryan Patel. I am All India rank 1321 in NEET 2023. सो फिर से आ गया हूँ एक मॉन्स्टर सा प्रॉब्लम लेके जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बेसिकली ये एक पीएसएस है। पीएसएस जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि इसे हम बोलते हैं पंकज सर स्पेशल। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए जो आज लाया हूँ ये बेसिकली पंकज सर ने ही बनाया था। पंकज सर ने ये फ्रेम किया है ये मॉन्स्टर जैसा क्वेश्चन जिसमें आपको A to Z जो कंपाउंड्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस जो आपने पढ़ी होगी 11th-12th में वो बहुत सारी यहाँ पे कवर हो जाती है। इसलिए एक मॉन्स्टर सा प्रॉब्लम है बिकॉज एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स के रिएक्शंस को कवर करना एक बहुत ही मतलब खास बात होती है और वो पंकज सर ने किया था। बेसिकली जेई वाला पे जब उन्होंने वन शॉट लिया था मल्टीपल नेम रिएक्शंस का तब उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था एंड मेरे को ये क्वेश्चन बड़ा ही पसंद आया था, इसलिए मैं फिर से आपको ये सॉल्व करवाने के लिए मैं लाया हूँ जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो सके। ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं चेन रिएक्शंस टाइप जिसमें आपको कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि आपकी केमिस्ट्री को बहुत जो कि ऑर्गेनिक होगी आपकी उसे बहुत ही स्ट्रांग कर देगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास है इथाइन, ठीक है, अल्काइन है बेसिकली एक जिसका रिएक्शन करवा रहे हो रेड हॉट ट्यूब में। ओके, सो जब हम रिएक्शन करवाते हैं इथाइन का रेड हॉट ट्यूब में, जब हम डालते हैं इथाइन को तब 3 मोल इथाइन के यूज़ होते हैं और वो करते हैं साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। 3 मोल साइक्लाइजेशन करके हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो होता है बेंजीन। ये रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर की। सो हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि ए हमसे बोला गया है वो आ जाएगा बेंजीन। ओके, बेंजीन का रिएक्शन फिर किया गया है NO2BF4 के साथ। अब देखो NO2BF4 को अगर तोड़े हम तो क्या लिख सकते हैं NO2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है, आयोनिक एक रिएजेंट है। तो NO2 प्लस BF4 माइनस में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, हमारे पास बेंजीन है। तो यहाँ पे सिंपल से रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NO2 प्लस सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ पे लगे एक हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर पास जो B आ जाएगा वो आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। NO2 अटैक करेगा बेंजीन पे एंड सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो हमारे पास B जो आ जाएगा वो आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। फिर B का रिएक्शन हमारे पास किया गया है FeHCl के साथ। ये रिएक्शन है अमीन्स वाले चैप्टर की जिसमें नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाते हो आप, ठीक है। रिडक्शन करवाने के लिए आप FeHCl की जगह पे SnHCl भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों में ही प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा जिसमें कि NO2 का रिडक्शन हो जाता है NH2 के अंदर। तो हमारे पास जो C आ जाएगा वो आ जाएगा एनिलीन, ठीक है। हमारे पास जो C आ जाएगा वो आ जाएगा एनिलीन। ओके, यहाँ पे है NH2। ओके, तो हमारे पास C जो आ गया वो आ गया एनिलीन। ओके, अब एनिलीन का रिएक्शन D बनाने के लिए किया गया है NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ। ओके, तो एनिलीन का रिएक्शन जब NaNO2 HCl के साथ कराते हैं तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास NCERT के अंदर हेलो अल्केन हेलो अरीन के अंदर दी गई हुई है जिसमें हमारे पास D जो बन के आएगा वो हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास D जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जिसमें कि NH2 को रिप्लेस कर देगा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N2 प्लस Cl माइनस। ओके, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है दैट्स वाई। तो यहाँ पे D जो बन के आ गया वो सिंपल से आप समझ लो कि BDC है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जहाँ पे NH2 को रिप्लेस कर दिया N2 प्लस Cl माइनस ने। ओके, अब देखो जो D हमारे पास आया दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको C के साथ रिएक्ट करवा रहे हो और E जो बन रहा है हमारा प्रोडक्ट वो येलो प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे समझा देता हूँ कि जो D हमारे पास आया वो है BDC मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दैट इज PH N2 प्लस Cl माइनस। इसका रिएक्शन करवा रहे हो C के साथ। अब C तो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कि C हमारे पास क्या है, ये एनिलीन है, ठीक है। तो C हमारे पास एनिलीन है तो मतलब इसका रिएक्शन एनिलीन के साथ करवा रहे हो। ओके,
तो ये बेसिकली ये वाली रिएक्शन भी अमीन्स वाले चैप्टर की है, जहाँ पे ये अमीन जो एनिलीन है इसके पैरा पोजीशन पे ये वाला अटैक, ये वाला जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये अटैक करेगा, और यहाँ पे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा NH2, यहाँ पे ये बेंजीन, यहाँ पे अजो ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन के आ जाता है, इसे हम बोलते हैं पैरा अमीनो अजोबेंजीन। पैरा अमीनो अजोबेंजीन जो होता है वो एक येलो कलर का कंपाउंड है, ठीक है। आपने दो प्रोडक्ट देखे होंगे, एक जहाँ पे पैरा पे अमीनो लगा है दैट इज NH2, एंड एक जहाँ पे OH लगा होता है, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, उसका कलर ऑरेंज होता है और इसका येलो होता है। तो ठीक है, तो हमारे पास जो जो येलो कलर का प्रोडक्ट आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज पैरा अमीनो अजोबेंजीन, ठीक है। पैरा अमीनो अजोबेंजीन हमारा E हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली साइड खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आप चाहे तो D के साथ अब एक और एरो लगा के एक और रिएक्शन की गई है, देखो यहाँ ये वाली D को एक और रेजन के साथ रिएक्ट करवाया गया है। D को दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हैं हम, D को रिएक्ट करवाया गया है वार्म वाटर के साथ। ओके, सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दैट इज N2+Cl-, इसको जब हम वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बन के जो आता है वो आता है फिनॉल, ठीक है। हमारे पास क्या बन के आएगा, फिनॉल। तो हमारे पास जो P आ जाएगा वो आ जाएगा फिनॉल। मैं यहाँ पे सिंपल से PHOH लिख देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ी कम यूज़ हो, ठीक है। तो हमारे पास जो P आ गया वो आ गया फिनॉल। अब P का रिएक्शन दो जगह करवाया गया। सबसे पहले हम ये वाली साइड देख लेते हैं। जो P का रिएक्शन है वो CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH किया गया है। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मानी जाने वाली रिएक्शन है, राइमन टाइमर रिएक्शन। ये अपने अल्कोहल फिनॉलिक थर में ज़रूर से पढ़ी होगी। बेसिकली ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि रिएक्शंस हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंटरमीडिएट क्या है, तो आपको बताना चाहिए इंटरमीडिएट यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन होता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, QNR जो आएगा वो आ जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड, एंड जो R आ जाएगा वो आ जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड। ओके, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो OH है ना वो ऑर्थो डायरेक्टिंग भी हो सकता है, पैरा डायरेक्टिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। बेसिकली जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे OH एंड यहाँ पे लग गया CHO, एंड एक और R जो बनेगा वो बनेगा, मान लो ये बेंजीन है, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे CHO। ओके, बेसिकली ये दो प्रोडक्ट क्यों बने, बिकॉज यहाँ पे OH जो है वो OP डायरेक्टिंग है, ऑर्थो डायरेक्टिंग भी है एंड पैरा डायरेक्टिंग भी है, इसलिए दो प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो ये राइमन टाइमर रिएक्शन भी पढ़ी होगी आपने, ठीक है। फिर P से एक और रिएक्शन करवा रहे हैं जो फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हो CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कॉल्बेज रिएक्शन, राइट। ये कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ये कॉल्बेज रिएक्शन है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन के जो आएगा, जो S आएगा, S हमारे पास आ जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसाइक्लिक एसिड। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड था, ये अल्डिहाइड है, यहाँ पे बन जाएगा सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो S बन के आएगा वो हमारे पास यहाँ पे OH एंड यहाँ पे CHO नहीं, यहाँ पे COOH बन के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो S निकल के आया दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसाइक्लिक एसिड। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसाइक्लिक एसिड का रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हो तो बिल्कुल सही हम जा रहे हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑलरेडी आंसर दे रखा है दैट इज एस्पिरिन। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड को ही हम एस्पिरिन बोलते हैं। बेसिकली इसका जो बेसिकली यहाँ पे जो देखो H है ना, यहाँ पे H एंड यहाँ पे ये पूरा, तो यहाँ पे ये पूरा एक यहाँ पे अटैच हो जाता है इस OH पे एंड यहाँ पे एस्पिरिन बन के निकल के आ जाता है। देखो यहाँ पे COOH का तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, COOH का कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक H चला जाता है एंड यहाँ पे ये पूरा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला दैट इज ऑर्थो एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, जो कि हम एस्पिरिन बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास N नहीं है, O नहीं है। अब देखो ये रिएक्शन यहाँ पे उल्टी जा रही है, तो हमें सबसे पहले O निकालना पड़ेगा। अब O कहाँ है, यहाँ पे
यहाँ पे O यहाँ पे, ठीक है। तो O यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है इथाइन। इथाइन का रिएक्शन करवा रहे हो Hg2 प्लस H2O। ये रिएक्शन है कुचेरोव्स रिएक्शन। कुचेरोव्स रिएक्शन में क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ के एक साइड H एक साइड OH लगा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से देखो CH डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे एक साइड पे H लगा दिया एंड एक साइड पे OH लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, बिकॉज ये जो इनॉल फॉर्म है ना ये लेस स्टेबल होता है और जो कीटो फॉर्म होता है इसका वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे कीटो इनॉल का टॉटोमराइजेशन हो जाता है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास F जो फाइनल बन के आएगा वो आ जाएगा CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, जिसे हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। तो F हमारे पास क्या आ गया, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हो बेस के साथ, दैट इज NaOH, एंड फिर हीट कर रहे हो। तो किसी भी एल्डिहाइड का या फिर किसी भी कीटोन का भी अगर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है बेसिकली, उसका बेस के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हो एंड फिर हीट कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन। एंड एसिटल्डिहाइड का जब अल्डोल कंडेंसेशन करते हो तो प्रोडक्ट में हमारे पास आपको याद होना चाहिए कि ये क्रोटोनल्डिहाइड बन जाता है। तो क्रोटोनल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ फटाफट से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज क्रोटोनल्डिहाइड। सो बेसिकली ये अल्डिहाइड का क्या था, अल्डोल कंडेंसेशन था, तो G भी हमारे पास निकल गया, ठीक है। तो ये साइड भी हमारे पास सॉल्व हो गई। अब ये वाली साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब A हमारे पास क्या था, A हमारे पास था सिंपल से बेंजीन था, राइट। देखो A हमारे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हो CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन है, जिसे हम बोलते हैं गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। गेटरमैन-कॉच रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, इस बेंजीन के ऊपर CHO लग जाता है और बन जाता है हमारे पास जो प्रोडक्ट में आएगा H में, जो हम बोलेंगे कि H क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, PH CHO, बेंजल्डिहाइड आ गया, ओके। अब बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कर रहे हो CH3 MgBr के साथ एंड फिर हाइड्रेशन किया हुआ है। तो ठीक है, मैं आपको ये रिएक्शन थोड़ी सी समझा देता हूँ। किसी भी अल्डिहाइड, ठीक है, किसी भी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड होना चाहिए बट फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड मतलब HC डबल बॉन्ड OH। अगर इसका रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन RMgBr दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करते हो तो R माइनस Mg प्लस Br होता है, ठीक है। तो यहाँ पे O माइनस CH प्लस, तो R माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और O माइनस के साथ Mg प्लस Br आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रेशन कर देंगे तो सिंपल से यहाँ पे OH आ जाएगा और हमारे पास RCH2OH बन के आ जाता है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है जब हम अल्डिहाइड एज एन फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई अगर अल्डिहाइड हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड को तोड़ा हमने, O माइनस यहाँ पे CH प्लस एंड यहाँ पे R माइनस Mg प्लस Br, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ फिर हाइड्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे R लग जाएगा एंड यहाँ पे O माइनस MgBr, लेकिन जब हाइड्रेशन कर देंगे तो OH आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे एक H लगा हुआ है एंड यहाँ पे R आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन CH3 MgBr के साथ किया गया है एंड फिर हाइड्रेशन भी कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, देखो ये बेंजल्डिहाइड हो गया हमारा, इसका रिएक्शन CH3 MgBr एंड फिर हाइड्रेशन। तो बेसिकली ये R है CH3, तो ये यहाँ पे लग जाएगा एंड ये डबल बॉन्ड टूट के सिंपल से यहाँ पे OH आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में निकल के आएगा दैट विल बी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे बेसिकली एक सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो ये जो हमारे पास आया ये कौन सा है, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। ये हमारे पास जो आ गया वो I आ गया, ठीक है, I हमारे पास आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया है दैट इज I, ठीक है, I बन के हमारे पास आ गया। अब I का रिएक्शन करवा रहे हो NaOH प्लस I2। अब ये है एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन, NaOH प्लस I2 आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में C के ऊपर OH लगा है एंड इसके बाजू वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा
और ये जो पार्ट है ना CH3 वाला, ये आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म बना देगा, और ये बाकी बचा हुआ पार्ट जो है, ये बाकी बचा हुआ जो पार्ट है ना, ये इसका सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, CH3 को हम एज एन आयोडोफॉर्म ले लेते हैं, बिकॉज ये जो CH3 है ये आयोडोफॉर्म बनाने के लिए यूज होता है। तो CH3 का हमने बना दिया आयोडोफॉर्म, दैट इज CHI3, एक प्रोडक्ट ये बना, और इस बचे हुए जो पार्ट था इसका बन जाएगा एक सॉल्ट, ठीक है, इसका बन गया एक सॉल्ट C+O- Na+, तो ये एक बन गया सॉल्ट, और ये बन गया CHI3, एक आयोडोफॉर्म बन गया और एक बन गया सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे जब हमने I का रिएक्शन इसके साथ कराया तो हमारे पास J मिला एंड K मिला, जिसमें से J सॉल्ट है और K के आगे कुछ नहीं लगा, मतलब एक सॉल्ट है और एक सॉल्ट नहीं है। तो मतलब ये हमारे पास J हो गया, बिकॉज देखो ये सॉल्ट है एंड बाकी ये K हो गया हमारे पास, ठीक है। तो K जो है हमारा आयोडोफॉर्म है एंड जो J है ये सोडियम बेंजोएट है, ठीक है। J हमारा हो गया सोडियम बेंजोएट, ओके। J का रिएक्शन करवा रहे हो NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO एंड फिर हीट कर रहे हो। तो ये वाला जो रेजेंट है ये आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर। यहाँ पे होता है बेसिकली सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जब हम NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO दैट इज लाइम, क्विक लाइम, हीट कर देते हो तो बेसिकली ये पूरा पार्ट हट जाता है, ये पूरा पार्ट CO2 बन के उड़ जाएगा एंड यहाँ पे सिंपल से बन जाएगा हमारे पास बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो ये हमारा आ गया M, ठीक है। देखो ये हमारे पास हो गया M, ये M हमारे पास आ गया। अब J का ही रिएक्शन जो हमारे पास सॉल्ट था इसका हाइड्रेशन कर रहे हो तो हमारे पास O बन के आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो J था, देखो ये हमारे पास J था, राइट, ये हमारे पास J था, इसका हाइड्रेशन कर रहे हो तो सिंपल से ये Na+ हट के H+ लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बेंजोइक एसिड। हमारे पास जो O बन के आया दैट इज बेंजोइक एसिड, तो O हमारे पास आ गया बेंजोइक एसिड, ओके। अब K का रिएक्शन करवा रहे हो Ag के साथ, ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। J हमारे पास, सॉरी, K क्या आया था हमारे पास, आयोडोफॉर्म। तो देखो K हमारा है आयोडोफॉर्म दैट इज CHI3 इन द प्रेजेंस ऑफ Ag, ठीक है। ये रिएक्शन को आई होप आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा। बेसिकली यहाँ पे 6 मोल यूज होते हैं, एक मिनट, यहाँ पे 6 मोल यूज होते हैं Ag के। इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं पता है, देखो यहाँ पे CH लिख दो, यहाँ पे 3 आयोडीन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और एक CH ऐसा एक और ला दो, तो इसके 3 आयोडीन को ऐसे लिख दिया, और 6 Ag यहाँ पे बीच में लगा दो, एंड फिर इन 6 AgI को, मतलब 6 AgI दैट इज सिल्वर आयोडेट को निकाल दो, और इस CH और इस CH को आपस में जोड़ने के लिए ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, आप ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली इसका प्रोडक्ट आ गया CHI3 आयोडोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर के साथ। प्रोडक्ट बहुत फेमस है दैट इज इथाइन, हमारे पास इथाइन आ गया, ठीक है। ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन थी। तो हमारे पास L जो आ गया वो आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका रिएक्शन HBO का मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें रेजेंट क्या होता है पता है आपको, आपको पता ही होगा कि B2H6 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, राइट। यहाँ पे एक रूल लगता है एंटी मार्कोनिक ओव्स रूल, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस रूल की, बिकॉज यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल अल्काइन है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली एक बॉन्ड तोड़ के एक साइड H एक साइड OH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH। लेकिन फिर से ये एक देखो इनॉल है, अब इनॉल ज़्यादा स्टेबल नहीं होते इसलिए इसका टॉटोमराइजेशन करके हम कीटो फॉर्म बना देंगे। तो F हमारे पास जो आ जाएगा वो एक फिर से CH3CHO बन के आ जाएगा दैट इज एसिटल्डिहाइड, ओके। तो F जो आ गया हमारे पास वो भी आ गया एक एसिटल्डिहाइड। अब F हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसको, हाँ ठीक है। F जो हमारे पास आ गया वो आ गया एसिटल्डिहाइड। इसका रिएक्शन कर रहे हो AgNH3 होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ये अल्डिहाइड के लिए टॉलरेंस टेस्ट होता है, ठीक है। जो बेसिकली अल्डिहाइड होते हैं जितने भी, वो क्या देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, बेसिकली ये जो अल्डिहाइड वाला फॉर्म होता है ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसका रिडक्शन हो जाता है किसके अंदर, Ag के अंदर, ठीक है। यहाँ पे Ag+ है, इसका रिडक्शन हो जाएगा इनटू द Ag, ठीक है, सिल्वर मेटल के अंदर इसका रिडक्शन हो जाएगा।
जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब्स के अंदर है ना वो एक सिल्वर परत जम जाती है टेस्ट ट्यूब के नीचे, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ इस सॉल्यूशन के अंदर एल्डिहाइड है। तो बेसिकली ये एक टॉलरेंस टेस्ट है। क्या है ये? टॉलरेंस टेस्ट है, जिसमें इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होके इसका सॉल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रेशन किया गया हुआ है, इसलिए वाई मैं सीधा सॉल्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से ऑक्सीडेशन करके CH3COOH लिख देता हूँ। मतलब हमारे पास जो वाई आ गया वो क्या आ गया? एसिटिक एसिड। ठीक है, हमारे पास वाई आ गया एसिटिक एसिड। अब इसका रिएक्शन कर रहे हो रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो कि आपको याद होनी ही चाहिए। ये रिएक्शन है HVZ, जिसका फुल फॉर्म होता है हेल वोल्हेड, सॉरी मैं भी भूल गया, सॉरी। देखो इसका नाम होता है हेल वोल्हाड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें बेसिकली COOH के बाजू में जो कार्बन होता है, अगर इसके पास कोई हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को हटा के Br लगा देने का। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH2 लगा देंगे एंड यहाँ पे Br लगा दिया एंड COOH, तो हमारे पास ये Z बन के आ गया। ठीक है, तो Z हमारे पास ये बन के आ गया। अब मैं देख लेता हूँ कोई बचा है कि नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट बच गया है अभी भी, तो ठीक है। जो A है हमारे पास वो क्या था? हमारे पास A था बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन देखो इस वाले पाथ के अंदर इसका रिएक्शन कर रहे हो, तो सबसे पहले देखो ये अपने आप में एक रिएक्शन है। कैसे? तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब सबसे पहले इस अल्कोहल का होगा हाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाटर बन के जब निकलेगा तो बनेगा हमारे पास कार्बोकेटायन। ठीक है, तो हमारे पास ये एक बन गया कार्बोकेटायन। अब देखो ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, अब इसमें हम हाइड्राइड शिफ्ट करके और स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन बन गया। अब हमारे पास एक कार्बोकेटायन बन गया और हमारे पास बेंजीन है। कार्बोकेटायन एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कैसा तैयार हो गया, ये वाला, एंड ये हमारे पास बेंजीन है। तो हमारे पास जो टी आ जाएगा वो सिंपल से क्यूमीन बन के आ जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूमीन। बिकॉज देखो जो टी हमारे पास जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, बेंजीन के ऊपर H को रिप्लेस कर दिया इस वाले कार्बोकेटायन ने, तो हमारे पास ये आ गई क्यूमीन। तो टी हमारे पास क्या आ गया? क्यूमीन। अब क्यूमीन का रिएक्शन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ जब कराते हो तब ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है, NCERT में मेंशन है ये रिएक्शन। तो जब हमारे पास U बन के आएगा वो बन के आएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, सॉरी परऑक्साइड। ओके, तो जो U हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, CH3OH, तो ये हमारे पास है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का हाइड्रेशन कर दोगे तो हम अगेन हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे, एक P है एंड एक V है। तो P तो हमने देखो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया गया है, देखो यहाँ पे है ना। तो P क्या था? हमारे पास फिनॉल था। तो इसका जब हाइड्रेशन कराते हैं तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है फिनॉल और एक होता है एसीटोन। तो P तो हमारे पास आ गया फिनॉल, तो ठीक है, तो इसको तो PHOS लिख देते हैं, एंड V जो हमारे पास आ गया दैट इज एसीटोन। अब एसीटोन का रिएक्शन करवा रहे हो ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ये भी फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बेसिकली। तो एसीटोन का रिएक्शन करवा रहे हो ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, इस रीजन को बोलते हैं क्लेमेंसन रीजेंट। तो क्लेमेंसन रिडक्शन बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा, डबल बॉन्ड O उड़ जाएगा, यहाँ पे X जो हमारे पास आ जाएगा सिंपल से ये आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, X हमारे पास क्या आ गया? प्रोपेन बन के आ गया। तो ठीक है, अब कोई बचा है क्या? लेट मी सी, आई डोंट थिंक सो कि अब कोई बचा है। हाँ देखो यहाँ पे बच गया, ये वाला पाथ बच गया। ठीक है, तो देखो ये वाला पाथ अभी बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे रेड कलर इस्तेमाल कर देते हैं। देखो वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि था यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है, 1 मिनट। देखो वो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यह है बेंजोइक एसिड। ओके, तो वो हमने क्या आइडेंटिफाई किया एज 1 मिनट, वो हमने आइडेंटिफाई किया PHCOOH बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन करवा रहे हो NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो बेसिकली सबसे पहले NH3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तब बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस NH3 प्लस। ठीक है, सॉरी O माइनस NH4 प्लस बनेगा, एंड जब हीट कर दोगे ना
तब एक वाटर उड़ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाता है और जो N बन के आएगा हमारे पास आ जाएगा PH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। इसे हम बेंजामाइड बोल सकते हैं, तो N हमारे पास आ गया बेंजामाइड। बेंजामाइड का रिएक्शन करवा रहे हो Br2KOH, अनदर वेरी फेमस नेम रिएक्शन ऑफ द अमीन चैप्टर, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना होता, इस C डबल बॉन्ड O को उड़ा दो, ठीक है, इस C डबल बॉन्ड को उड़ा दो एंड NH2 को इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, तो हमारे पास जो C बन के देखो फिर से आ गया हमारे पास। देखो C हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया था जो कि था एनिलीन। तो बिल्कुल हमने सारे जो रेजेंट है बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर लिए हैं फाइनली। सो ये क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। तो आप देख सकते हो कि एक ही जो क्वेश्चन है, एक ही प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो नेम रिएक्शंस होती हैं उनको कहीं ना कहीं कवर करने की हमने ट्राई की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो, या तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है दैट इज़ डिस्कस विथ टॉपर्स, उसमें मेरे साथ कई और टॉपर्स भी है PW के, तो आप वहाँ भी मेरे को आप DM कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम ID भी आप देख सकते हो मेरी, वहाँ पे भी DM कर सकते हो। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर रह जाता है आप में, या फिर नीट के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक मेरे को मैसेज कर सकते हो। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई देम इफ़ योर क्वेश्चन इज़ वेरी जेन्युइन, ओके। कोई भी फालतू सवाल मत पूछना, जेन्युइन होगा तो मैं ऑफकोर्स सी बात है कि रिप्लाई करने की हमेशा ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।